Hello and good morning, students. Myself, Rohit sir. I am an English teacher. Okay. Today we are going to read English book for class 8. Okay. And this is a poetry. We will read in this video a poetry. And the title of this poem is Acquainted with the Night. The heading of this poetry is Acquainted with the Night. Okay, so students, let's see in हिंदी. तो आज हम लोग जो है इस कविता को पढ़ेंगे और इस कविता का हेडिंग है, पोएम का हेडिंग है एक्वेंटेड विद द नाइट. ओके, एक्वेंटेड, द वर्ड एक्वेंटेड मीन्स बी फैमिलियर, पहले से जान पहचान होना, परिचित होना. और विद द नाइट यानी यहाँ पर कवि जो है रात्रि के साथ जो अपनी इंटीमेसी को बताते हैं. ठीक है, कि ऐसी एक खास नाइट है जिसके साथ जो है कवि की परिचय है, पहले से इनकी घनिष्ठता हो चुकी है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम वी विल रीड अ पोएट शॉर्ट इंट्रोडक्शन. हम लोग इस कविता को शुरू करने से पहले कवि के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. ठीक है, कवि परिचय जिसको कहा जाता है. तो आइए हम लोग देखते हैं पोएट के बारे में. लेट्स स्टार्ट. द पोएम एक्वेंटेड विद द नाइट इज कंपोज्ड बाय अ वेरी ग्रेट एंड नेचुरल पोएट हुज नेम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. प्रस्तुत कविता एक्वेंटेड विद द नाइट को रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिनकी लाइफ साइकिल 1874 टू 1963 है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिनका जन्म आपको 1874 में और डेथ इनका 1963 में हुआ है. इनका जन्म आपको सैन फ्रांसिस्को में हुआ है. कहाँ जन्म हुआ है? सैन फ्रांसिस्को में. अगर देखा जाए तो टोटल इनका लाइफ साइकिल आपको 89 ईयर्स के लगभग है. 89 ईयर्स. ओके. हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम यहाँ पे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव वाइज लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी होगी. हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम इज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पहली पोएम माई बटरफ्लाई अपीयर्ड इन द इंडिपेंडेंट है, जिसको पब्लिश किया गया था 1894 में. पहली बार ये पब्लिश हुई थी 1894 में. आइए हम लोग अब बात करते हैं प्राइज के बारे में. रॉबर्ट फ्रॉस्ट को प्राइज कौन सा मिला हुआ है? तो पुलिट्जर प्राइज. कौन सा प्राइज? पुलिट्जर प्राइज एक खास तरह का अवार्ड है, प्राइज है जो कि लिटरेचर के ही क्षेत्र में कवियों के योगदान को देखते हुए उनको जो है साहित्य के लिए पुलिट्जर प्राइज दिया जाता है. तो यह प्राइज इनको कब मिला था? 1924 में इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था. किसके लिए? तो इन्होंने एक बुक की रचना की थी जिस बुक का नाम है न्यू हैम्पशायर. ठीक है, इस बुक के लिए इनको जो है 1924 में पुलिट्जर प्राइज दिया गया था. ओके, नाउ हिज बेस्ट नोन पोएम्स आर, उनकी कुछ अदर और भी अच्छी जो है कविताएं हैं, जो कविताएं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से आप लोग. आफ्टर एप्पल पिकिंग, द रोड नॉट टेकन. द रोड नॉट टेकन इज वेरी इंटरेस्टिंग पोएम और क्लास 9th में भी ये पढ़नी है आपको, द रोड नॉट टेकन. नेक्स्ट जो है होम ब्यूरियल एंड मेंडिंग वॉल. तो ये है आपकी जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स. तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह देख लिया पोएट्स इंट्रोडक्शन. क्या देख लिया हम लोग? यहाँ पे कवि का परिचय देख लिए कि कविता के स्टार्टिंग से पहले कवि परिचय क्या होता है. सो नाउ वी विल सी हिज इंट्रोडक्शन थ्रू द बुक. ओके, लेट्स स्टार्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को इन 1874. जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिनका जन्म जो है सैन फ्रांसिस्को में और 1874 में हुआ. ही बिकेम इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड राइटिंग पोइट्री व्हाइल ही वॉज इन स्कूल. जब वे स्कूल में थे, व्हेन ही वॉज इन स्कूल, सिंस देन ही हैड अ कीन इंटरेस्ट इन राइटिंग एंड रीडिंग. जब वे स्कूल में थे तभी से जो है उनकी एक खास रुचि बन गई थी. किसमें? तो पढ़ने में, कहानियों को पढ़ने में और कविताओं को लिखने में इनकी काफ़ी रुचि थी. हिज फर्स्ट पब्लिश पोएम, मैंने पहली इनकी प्रकाशित जो है कविता के बारे में बता दिया. कौन सी है? माई बटरफ्लाई अपीयर्ड इन द इंडिपेंडेंट.
1894 में इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट जो है 1924 में इन्होंने जो है पुलित्जर प्राइज को जो है रिसीव किया। पोएम विद नोट्स एंड ग्रेस। फ्रॉस्ट डाइड इन 1963। फ्रॉस्ट का डेथ कब हुआ था? 1963 में। हिज सम बेस्ट नोन पोएम्स आर, इनकी कुछ अच्छी लिखी हुई कविताएं जो है जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से कौन कौन सी जो है इनकी पोएम्स है। तो आफ्टर एप्पल पिकिंग, नेक्स्ट द रोड नॉट टेकन है, वेरी इंटरेस्टिंग पोएम द रोड नॉट टेकन। इसको हम लोग क्लास 9th में पढ़ना, जैसे मैंने बता दिया, होम ब्यूरियल एंड बेंडिंग वॉल है। ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट पोएम एक्वेंटेड विद द नाइट की। आइए हम लोग बात करते हैं प्रस्तुत कविता जो हम लोग को इसमें पढ़नी है। कौन सी कविता? एक्वेंटेड विद द नाइट। सो द पोएम इज रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर। ओके, एम्बिक पेंटामीटर इज अ रिदम दैट टेल द वर्ड्स एस्टैब्लिश इन अ लाइन। यह एम्बिक पेंटामीटर क्या है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एम्बिक पेंटामीटर जो है एक प्रकार का मीटर है जिसका इस्तेमाल काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच भी आप बोल सकते हैं, जिसका इस्तेमाल जो है कवि लोग अपनी कविता में अपने लय को प्रकट करने के लिए अच्छे ढंग से करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब इस कविता की। ये कविता जो है आपको बिफोर बिगनिंग दिस पोएम, इस कविता को शुरू करने से पहले एक इमेजिनेशन है, आपको इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करनी है तो लेट्स सी, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। कुछ क्वेश्चन एक आध है, आपको सुनना है। डू यू लाइक स्पेंडिंग टाइम एलोन इन द नाइट? क्या आप रात में अक्सर समय जो अकेले में गुजारना पसंद करते हैं? वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक इन द नाइट? क्या आप रात में टहलना या घूमना भी अकेले पसंद करते हैं? डिस्कस विद योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर के साथ इस विषय पर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस पोएट्री लाइन बाय लाइन। आइए अब हम लोग इस कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाउ डज द पोएट स्टार्ट हिज पोएट्री? कवि जो अपनी कविता को कैसे शुरू करते हैं तो ही राइट्स, I have been one acquainted with the night. I have walked out in rain and back in rain. I have outwalked the furthest city light. देखिए यहाँ पर जो है आई का इस्तेमाल जो है पोएट के क्या नाम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आई का इस्तेमाल जो है यहाँ पर कवि ने खुद के लिए किया हुआ है, खुद के लिए किए हैं। और क्या कहते हैं वे? फर्स्ट लाइन में बताते हैं कि आई हैव बीन वन एक्वेंटेड विद द नाइट। मेरी जो एक खास नाइट से, एक खास विशेष नाइट से जो मेरी एक परिचय है। ठीक है, नाइट वर्ड का इस्तेमाल इन्होंने एक मेटाफर के रूप में किया है। नाइट को हम लोग मेटाफर के रूप में यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं कि नाइट को यहाँ पर एक लोनलीनेस मान सकते हैं, आइसोलेटेड मान सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि कभी यहाँ पे बहुत ही निराश हैं, हैप्पी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि आई हैव वॉकड आउट इन रेन। कभी जो है बाहर जो है बारिश में ये निकले हुए हैं, एंड बैक इन रेन, बाहर बारिश में ही जाते हैं और फिर वापस बारिश में ही लौटते हैं। आई हैव आउट वॉकड मीन्स वॉकड फास्टर और फार्दर, यानी दूर जो है बाहर टहलना। तो कभी जो है द फर्दर सिटी लाइट, कभी जो है शहरों में रात्रि का समय है, रात के समय पूरा नगर में जो है रोशनी है, और उस जो है सिटी लाइट में नगर जो है पूरा रोशनी में है, और उस रात्रि में कभी जो है बाहर जो है घूमने जाते हैं, अकेले लोनली जो है ये सफ़र करते हैं। आई हैव लुक डाउन द सैडेस्ट सिटी लेन। आई हैव लुक डाउन, कवि जो है यहाँ पर क्या देखते हैं? द सैडेस्ट सिटी। द वर्ड सैडेस्ट का मतलब यहाँ पे है, द सैडेस्ट मीन्स लोनलीनेस, डिजर्टेड। कभी अकेले जो है जब रात्रि में अकेले निकलते हैं बाहर की तरफ तो क्या दिखाई पड़ता है? दूर दूर तक सुनसान, डिजर्टेड, बिल्कुल रिक्त, खाली सड़क ही दूर दूर तक नजर आती है। रात्रि के समय कौन रहेगा? कोई नहीं है एक्सेप्ट पोएट। कवि को छोड़कर दूसरा कोई जो है सुनसान सड़कों पर रात्रि में दिखाई नहीं देता है। आई हैव पास्ड बाय द वॉचमैन ऑन हिज बीट। कवि जब जो है इन गलियों से गुजरते हुए जब पहुंचते हैं तो इनको वॉचमैन दिखाई पड़ता है। किससे मिलते हैं? वॉचमैन। वॉचमैन जो है अपना बीट जो है वहाँ से अपनी बारी
अपना जो है जॉब कर रहा है और वहाँ से गुजर रहा था। एंड ड्रॉप्ड माई आइज अनविलिंग टू एक्सप्लेन। कवि क्या कहते हैं, कवि अपनी अपीयरेंस को यहाँ पे प्रकट नहीं करना चाहते हैं। कवि जो है अपनी अपीयरेंस को नहीं दिखाना चाहते हैं। इनके अंदर जो फीलिंग चल रही है, जो आइसोलेशन जो इनके मन में है, जो एक ग्रीफ इनके मन में है, तो कवि अपने इस दुख और दर्द को जो है वॉचमैन के सामने रिवेल नहीं करना चाहते, प्रकट नहीं करना चाहते। इसलिए पोएट ने क्या कर लिया है, अपनी जो है निगाहों को, अपनी जो है नज़रों को नीचे कर लिया है इन्होंने, और वॉचमैन को उन्होंने मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट, आई हैव स्टूड स्टिल एंड स्टॉप द साउंड ऑफ फीट। कवि क्या बताते हैं, आई हैव स्टूड स्टिल, कवि अभी एकदम एकांत सुनसान जो है स्टिल अभी भी खड़े हैं, एंड स्टॉप द साउंड ऑफ फीट, एकदम से रुक गए हैं। ऐसे रुक गए हैं कि इनके पैरों से बिल्कुल आवाज़ भी नहीं निकल पाए, इनके अपीयरेंस को कोई महसूस नहीं कर पाए, इसलिए एकदम से जो है कवि चुपचाप भलीभांति खड़े हैं। वेन फार अवे एन इंटरप्टेड क्राई, तभी जो है कवि को दूर से किसी की चिल्लाने की, क्राई करने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। कवि तो अपने मूड में एकांत जो है सुनसान चले जा रहे हैं, एक आवाज़ जो है इनको बाहर से आती हुई सुनाई पड़ती है। केम ओवर हाउसेस फ्रॉम अनदर स्ट्रीट, एक दूसरी गली से, किसी घर में से एक आवाज़ जो है कवि को सुनाई पड़ती है। बट द पोएट डज नॉट स्टे हियर, कवि जो है समझते हैं कि दिस साउंड इज नॉट फॉर मी, कवि को लगता है कि यह आवाज़ जो आ रही है मेरे लिए नहीं है, बिकॉज नोबडी इज वेटिंग फॉर मी हियर, क्योंकि कोई मेरे लिए यहाँ पे इंतजार नहीं कर रहा है। सो द पोएट इग्नोर्स इट, इसलिए कवि जो उस आवाज़ पर यहाँ क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। नेक्स्ट, बट नॉट टू कॉल मी बैक और से गुड बाय। कवि क्या करते हैं, नॉट टू से, कवि बताते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस शहर या नगर में जो रुककर इनको गुड बाय बोल सके, इसलिए कवि इस पर ध्यान नहीं देते। एंड फर्दर स्टिल एट अनअर्थली हाइट, कवि को ऐसा लगता है कि कहीं दूर जो है काफ़ी पृथ्वी से अलग ऊंची जगह पर अलग जो है कवि दूर अलग निकल कर चले गए हैं। वन लुमिनरी क्लॉक अगेंस्ट द स्काई, कवि जब आगे जब जो रात्रि के समय बढ़ते जा रहे हैं तभी अचानक इनकी नज़र जो है ऊपर जो है आकाश में कहाँ पड़ती है, चंद्रमा पे पड़ती है। एक चंद्रमा पे नज़र पड़ती है जो आकाश में, जैसे ही कवि की नज़र उस चंद्रमा मून पे पड़ती है कवि ठिठक जाते हैं। क्यों ठिठक जाते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कवि यहाँ पर जो चंद्रमा क्लॉक की तरह बताते हैं। जैसे हम लोग दीवार घड़ी देखते हैं ना, दीवार घड़ी, बड़ा सा दीवार घड़ी लगा रहता है दीवार पे, एकाएक हमारी नज़रें चली जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह से कवि को चंद्रमा जो है, मून जो है वॉल क्लॉक की भांति दीवार घड़ी के समान महसूस होता है। और उसको देख कर ये क्या करते हैं, समय का अनुमान लगाते हैं, टाइम का अनुमान लगाते हैं। प्रोक्लेम्ड, द वर्ड प्रोक्लेम मीन्स घोषणा करना, अनाउंसमेंट करना। क्या कहते हैं, द टाइम वॉज नाइदर रॉन्ग और राइट। कवि जब उस लुमिनरी मून को देखते हैं, जब उस घड़ीनुमा मून को देखते हैं तो बताते हैं कि यह समय जो है ना तो इनके लिए अच्छा है और ना ही बुरा है, क्योंकि कवि यहाँ एक अजीब जो है लोनलीनेस से गुजर रहे थे, आइसोलेटेड गुजर रहे थे। इनको एक बहुत ही पीड़ा है, दुख है, और एक ऐसी फीलिंग्स है जो कवि जो है समझते हैं कि इनकी इस फीलिंग को दूसरा कोई नहीं समझना चाहेगा, इसलिए कवि इसको एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहते हैं। सो इसलिए बताते हैं कि द टाइम वॉज नाइदर रॉन्ग नॉर राइट, ना तो समय यह सही और ना ही गलत है। आई हैव बीन वन एक्वेंटेड विद द नाइट, कोई बताते हैं कि इस तरह मेरी क्या है, मेरी इस प्रकार की ऐसी खास नाइट से, नाइट को मैंने पहले ही बताया था क्या लिया, एक मेटाफर के रूप में लिया गया है। नाइट को इन्होंने अपने डिसअपियर्ड, अपनी उदासी से, अपनी ग्रिफ से प्रकट किया है। ठीक है, तो कभी इस तरह क्या करते हैं, बताते हैं कि मेरी जो एक ऐसी खास नाइट से, ऐसी नाइट मेरे अंदर अंतरात्मा की, जो मेरे अंदर जो दुख है, जो मेरे अंदर पीड़ा है, वेदना है, इसके बारे में कोई बताना चाहते, तो मैं इस इंटीमेसी को, अपने दुख को अपने अंदर समाहित किया हुआ हूँ। सो दस दिस इज़ द पोइट्री, यही हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई पोइट्री है। इसको आप समझ लीजिए कि दिस इज अ 14 लाइन्स पोइट्री, यह आपको एक 14 लाइन्स की पोइट्री है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक सोनेट भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, सोनेट। ओके, सोनेट इज फिगर ऑफ स्पीच, इट इज अ 14 लाइन्स पोइट्री consisting 14 lines. So I hope that you enjoyed this video a lot,
Thank you. Have a nice day. Good day. Goodbye.